हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 6 मैथ जो आपकी है उसका चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। उसकी लास्ट जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.7 उसको हम सोल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3.7 से पहले के बेसिक्स और एग्जांपल क्लियर कर लिए हैं और उस वीडियोज़ को मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप विजिट करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। क्वेश्चन नंबर 1 को केयरफुली रीड करेंगे क्योंकि ये वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ। ओके। रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weight is 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of time. So देखिए दो वेट हमें दिए हैं 75 और 69। हमें एक मैक्सिमम वैल्यू का एक वेट फाइंड करना है, मतलब एक ऐसा माप हमें फाइंड करना है जो इनको एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली इनको एग्जैक्ट टाइम नंबर ऑफ टाइम्स क्या करे, इनको खाली कर सके। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये केयरफुली बताया था कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें HCF करना होता है कि भाई एक ऐसा हमें बड़े से बड़ा मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है जो इसको भी डिवाइड कर सके और इसको भी डिवाइड कर सके। ओके, तो इसको और इसको डिवाइड कर सके मतलब इसके अंदर डिवाइड हो और इसके अंदर भी हो, तो वो इन दोनों से छोटा नंबर होगा और छोटा होगा और अपनी टाइप का सबसे बड़ा होगा। इनसे छोटा तो इनका HCF हो सकता है। ओके, सो वी टेक सॉल्यूशन में आएगा, सो वी टेक HCF ऑफ गिवन वेट्स 69 सेपरेट लिखेंगे क्योंकि हमें क्या है, इनका HCF फाइंड करना है। ओके, सो देखिए 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 3 जा और 23। ओके, 23 खुद एक प्राइम नंबर है। ओके, ये भी इवन नहीं है, 2 से नहीं 3 से जाएगा 25। 25 को 5 से फिर डिवाइड हम करके। ओके, सो हम लिखेंगे 69 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 23, 75 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, सो HCF इज 3 3, ओनली 3 जो है कॉमन है, तो ये 23 है। ओके, HCF 3, hence we get that we get a weight of 3 kg, that is a maximum value it can exact divisor of 69 and 75। ओके, HCF फाइंड कर दिया। ओके, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन को रीड करके HCF सोल्व करना है या LCM करना है, यही चीज़ हमें केयरफुली देखनी है। ओके, सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 3 boys step off together from same spot. Their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? सेम टू सेम जो क्वेश्चन है इसका एग्जाम्पल हमने पीछे लास्ट वीडियो में क्लियर किया था। तो देखिए सॉल्यूशन में हम करेंगे ऐसे जो क्वेश्चन है उनका हमें LCM लेना होता है। ओके, टेक LCM ऑफ गिवन डिस्टेंसेस। अब LCM क्यों लेना है, देखिए क्योंकि एक जो है 3 बॉयज है, एक बॉयज 63 की स्टेप, फिर 63 फिर 63 ऐसे कवर कर रहा है, एक 70 70 70, एक 77 77 77। तो जब फर्स्ट स्पॉट से पहली जगह से वो एक साथ चलेंगे तो नेक्स्ट टाइम एक साथ वो एक जगह पर कब होंगे, तो इन तीनों का LCM हम फाइंड कर देंगे। ओके, LCM में हम इन्हें एक साथ लिखेंगे। 2 से ये नो चेंज, 35 नो चेंज। अब 2 का तो कोई मैटर नहीं है, 3 है, 6 3 9 तो 3 से 21। ओके, ये तो नो चेंज नो चेंज, अगेन 3 7 नो चेंज नो चेंज। ओके, 3 का भी इसमें अब नहीं है तो 5 7 जा 7 नो चेंज, 5 7 जा 77। अब 5 का भी नहीं है तो 7। ओके, 1 1 11, अब 11 से 1 1 1। ओके, सो देखिए
एलसीएम इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11। हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 6930 सेंटीमीटर हमें मिलेगी। ओके, ये अपना आंसर हो गया। ओके, मतलब जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट किया है उससे जस्ट 6930 सेंटीमीटर के जस्ट बाद उन तीनों के स्टेप्स जो हैं वो फिर से एकदम एक साथ हो जाएंगे। ओके, सो ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। Question number 3, the length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimension of the room exactly. तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट टेप, बड़े से बड़ी जो टेप है वो चाहिए हमें कि इसको भी मेजर कर सके, इसको भी एक ऐसी टेप लेनी है जो हमें क्या है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इन तीनों को क्या है मेजर कर सके। तो जिस भी नंबर का डिवाइड इन तीनों में कंप्लीट एग्जैक्ट टाइम जाएगा, मतलब इन तीनों का जो डिवाइजर होगा ना वही वो आंसर होगा, मैक्सिमम डिवाइजर। तो मैक्सिमम के लिए हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। सो देखिए, वी टेक HCF ऑफ 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर। ओके, तो सेपरेट लिखेंगे हम इन तीनों को। ओके, देखिए 2 का तो कोई सिस्टम नहीं है 825 में, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी इवन है और ओड नंबर है, इवन है नहीं। ओके, 3 5 2 7 7 और 8 15, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 5 जा। ओके, और 7 2 9 एंड 5 14। अब नहीं है 5 से देखेंगे हम, 5 5 जा 5 5 जा। ओके, अगेन 5 11 जा 11 1 जा। ओके, एंड 2 का नहीं है, 5 12 6 18, 3 से 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा। ओके, अब 5 2 7 2 9 3 से 3 7 जा 21 3 5 जा। अगेन 2 3 25 जा। ओके, 2 से हम अगर इसको करते हैं सो देखिए 2 2 5, देखिए ये चीज़ क्या है अपनी सेम आ गई, तो ये नीचे का सिस्टम इसका सेम चलेगा। 3 से 75, 3 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, अगेन 5 1। ओके, तो देखिए कॉमन है, कॉमन ढूंढिए। कॉमन है 3 3 3। ओके, 5 5 5 5 5 5, या फिर आप इसको राइट कीजिए इधर। सो 825 इज इक्वल 765 इज इक्वल 450 इज इक्वल। ओके, सो हम लिखेंगे 825 को 3 5 5 11, 3 5 5 11। 3 है 3 टाइम्स, 5 5 है 2 टाइम्स, 3 3 3 5 5, 2 3 3 5 5, 2 3 3 5 5। ओके, सो कॉमन देखिए 3, अगेन 5 5 5 5 5 5, 3 5 5 3 5 5 3 5 5। ओके, 3 5 5 3 5 जा 15 5 जा 75 सेंटीमीटर। ओके, सो द रिक्वायर्ड longest tape is 75 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6 8 एंड 12। डिविजिबल बाई दीज नंबर्स, इनसे डिविजिबल कौन होगा, इनका डिवाइड किस में जाएगा, इनसे किसी बड़े नंबर में, मीन्स इनके एलसीएम में जाएगा। ओके, टेक फर्स्ट एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ओके, 6 8 12 का एलसीएम फाइंड कीजिए। ओके, सो देखिए नेक्स्ट हम कैसे कर लेंगे। 2 जा 3 4 6, अगेन 2 3 2 3, अगेन 2
313 अगेन 3 2 2 2 3 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 24 वो डिजिट है, छोटी से छोटी वो डिजिट है जिसके अंदर इन तीनों का डिवाइड हो सकता है, बट हमें तो चाहिए 3 डिजिट्स, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, तो इसकी टेबल ही आगे चलती जाएगी. सो वी ऑब्जर्व द मल्टीपल्स ऑफ 24. 24 आर 24 48 72 96 120. देखिए ये एज सो हमने मल्टीपल क्यों लिखे? अगर 24 के अंदर इन तीनों का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 24 की पूरी टेबल के अंदर भी इन तीनों का पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि ये एक मल्टीपल की प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टीज हम केयरफुली पीछे आराम से पढ़ चुके हैं. सो आपको पता है कि 24 की पूरी टेबल के अंदर अगर 24 डिविजिबल है इन तीनों से तो 24 की पूरी टेबल भी डिविजिबल होगी. अब 24 के अंदर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 120 है. सो रिक्वायर्ड नंबर इज 120. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 10 एंड 12. सेम चीज करनी है, इनसे डिविजिबल हो तो इनसे डिविजिबल इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम की टेबल लिखते चले जाओ. ग्रेटेस्ट जो आपका 3 डिजिट नंबर आएगा वो अपना आंसर होगा. ओके, सो देखिए हम इनका पहले क्या है, फर्स्ट वी टेक LCM of 8 10 and 12. क्योंकि LCM तो एक साथ लेके किया जाएगा. 4 5 6 2 5 3 1 5 3 1 5 1. टू 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 3 टाइम्स है, एक 3 एक 5. 2 2 2 3 एंड 5. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120. ओके, 120. ओके, सो वी 120 एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर इन तीनों का डिवाइड होता है. तो बट ये 3 डिजिट तो आ गया, बट ग्रेटेस्ट नहीं है, तो इसकी पूरी 120 की पूरी टेबल इन सब से क्या होगी, डिविजिबल होगी. तो हम देख लेंगे कि 120 की टेबल के अंदर सबसे जो बड़ा 3 डिजिट का नंबर है वो कौन सा आता है. तो अगर हम 120 की टेबल को ऑब्जर्व करें, ओके, सो देखेंगे. सो वी ऑब्जर्व द मल्टीपल्स ऑफ 120 आर 120 240. देखिए 12 की टेबल बोलते जाइए, आगे एक जीरो लगाते रहिए. ओके, तो देखिए 3 डिजिट 3 सारे 3 हैं, ये 4 डिजिट है, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट वाला कौन है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है 960. ओके, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज 960. 960 3 डिजिट का वह सबसे बड़ा नंबर है जिसके अंदर 8 10 एंड 12 का कंप्लीट एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है. ओके, ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively if they change simultaneously at 7 a.m. 7 a.m. बजे, 7 सुबह 7 बजे. ओके, at what time will they change simultaneously again? तो देखिए हमें बताया गया है कि 3 अलग अलग क्रॉसिंग हैं, रोड क्रॉसिंग्स हैं, उनके ऊपर ये क्रॉसिंग की जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो लगी हुई हैं.
जो एक लाइट जैसे अभी 7 AM पे स्टार्ट हो गई तो 7 बजे के जस्ट 48 सेकंड के बाद फिर से वो ग्रीन या रेड हो जाएगी, उसके 48 सेकंड बाद फिर से 48 सेकंड बाद ऐसे ऐसे वो चलती है। अच्छा, एक दूसरी जो लाइट है वो 72 सेकंड के गैप पे चल रही है। थर्ड में गैप क्या है, 108 सेकंड का ऐसे ही कंटिन्यूस गैप है। अब वो तीनों दे स्टार्ट्स एट 7 AM। ओके, एक चीज तो ये है। अब वो क्या है, इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, वो एक साथ 7 बजे स्टार्ट होती हैं। अब वो ऐसे चेंज होंगी तो एक तो 48 सेकंड के जस्ट बाद ही क्या है चेंज हो जाएगी, एक 72, एक 108 सेकंड के बाद। तो अब वो अगला जो टाइम बताइए हमें, वो कब एक साथ एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, दोबारा कब एक साथ आएंगी। ओके, तो हमें इन तीनों का क्या है एलसीएम टेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इनके जो एग्जांपल्स हैं वो बताए कि किस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम और किस टाइप के में हमें एचसीएफ लेना है। ओके, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो आप देखेंगे। ओके, सो देखिए अभी हम टेक फर्स्ट एलसीएम, टेक एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड, 72 सेकेंड को शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एंड 108 सेकेंड, 48 72 108। ओके, 2 24 36 54। ओके, अगेन 2 से 12 18 27, अगेन 2 6 9 नो चेंज, अगेन 2 3 नो चेंज 3 1 3 9, अगेन 3 1 1 3, अगेन 3 1 1 1। ओके, वी गेट एलसीएम इज इक्वल 2 2 2 2, 4 बार तो 2 2 लिखेंगे हम। ओके, और 3 टाइम्स 3 3 3 3 3। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 24 9 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 एंड 48 9 जा, बिकॉज ये 9 हो गए ना, तो 48 10 जा 480 माइनस 48 432 सेकेंड। मतलब ये आ गया आपका एलसीएम। इसका मतलब वो 7 AM के बाद, सुबह 7 बजे के बाद 432 सेकेंड्स के बाद दोबारा वो सेम एक साथ चेंज होंगी। अब 432 सेकेंड तो थोड़ा सा क्या है, ये जो एक अपनी यूनिट छोटी है बट टाइम ज़्यादा है, तो हम इसे मिनट में चेंज करेंगे। कन्वर्ट 432 सेकेंड इनटू मिनट्स। अब ये कन्वर्जन आप 5th क्लास से बहुत अच्छे जानते हो कि सेकंड को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइडेड बाई 60। तो 432 डिवाइड बाई 60। तो हम छोटा सा इधर अगर मैं आपको करके बताऊं रफ पेज पे, 432 डिवाइडेड बाई 60, 6 7 जा 400, 60 420। ओके, 12। तो देखिए 7 तो मिनट आ गई, रिमाइंडर बचा है वो 12 सेकंड है। मतलब 7 बजने के 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा से वो क्या, इधर लिख देंगे 7 मिनट 12 सेकंड। ओके, ये है। सो लाइट्स will change simultaneously again 7 minute 12 second part 7 AM। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सो ये क्या है, थोड़ा ऊपर कर दूं अगर। ओके, सो आप पोज करके अच्छे से इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum। अब मैक्सिमम पूछते ही आपके ध्यान में आ गया, आप अपने माइंड में लगाओ, बड़े से बड़ा हमें कैपेसिटी वाला एक कंटेनर चाहिएगा। अब क्योंकि ये क्या है, टैंकर्स हैं, टैंकर्स सेम एग्जांपल हमने किया है, ये टैंकर्स हैं, इनको खाली करना है किसी कंटेनर में, ड्रम में।
तो बड़े से बड़ा ड्रम, अब बड़े से बड़ा ड्रम का मतलब टैंकर से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, बड़ा एक ड्रम जिसको ले जाया जा सके उठा करके, उसमें खाली करना है। हर बार खाली करेंगे तो 20 बार, 50 बार, 30 बार, जितनी भी बार इसमें से खाली कर लेंगे तो ये पूरा खाली हो जाए, और कोई भी कंटेनर जो है वो आधा या आधे से कम या आधे से ज़्यादा नहीं रहे, कंप्लीट बार भरे। ऐसे इसके साथ हो, ऐसे इसके साथ हो, तीनों के साथ हो। तो वी टेक फर्स्ट, वी टेक HCF ऑफ 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर। ओके, तो HCF लेना है तो हमें इनको सेपरेट सेपरेट लिखना पड़ेगा। 434, 465। ओके, सो देखिए ये तो अपना एक क्या है, ओड नंबर है तो 2 का कोई रोल नहीं है। 4 एंड 3, 7, 3 से भी नहीं है और 5 से भी नहीं है, तो हम इसे 7 माइनस 7, एक मिनट रुकिए। सो 7 से भी डिविजिबल नहीं है, और 11, क्योंकि 11 में इनका अल्टरनेट्स हैं, 7 माइनस 0, 7 बच रहा है, 11 बचना चाहिए, या 11 की टेबल, तो हम 13, ये डिविजिबल है 13 से। ओके, क्योंकि ये हमें डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, थोड़े कॉम्प्लिकेट नंबर है इस क्वेश्चन में। 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 13 3 जा 1, रिमाइंडर बचा तो 1 3, 13 13 1 जा, ओके 31। 31 तो खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो 31 1 जा। ओके, ये तो अपना इवन नंबर है, तो 2 से, 2 2 जा 4, ओके, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, और 2 7 जा 217। ओके, अगेन हम इसको देखेंगे तो 11 से, या तो देखिए, क्योंकि 7 एंड 1 8, 8 एंड 2 10, तो 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 7 से देखो, 7 से, क्योंकि इसको डबल करो, 7 से जाएगा तो 7 3 जा 7 1 जा। ओके, 31 आ गया, तो 31। अब देखिए इसको 2 से तो है नहीं, 3 से देखिए 5 एंड 6 5, 11 एंड 4 15, 3 से डिविजिबल है, 3 1 जा 3, और 3 1 जा 3, 1 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। ओके, 5 5 10 11, तो 5 से डिविजिबल है, 5 3 जा 5 1 जा। ओके, 31। सो देखिए, सो 403 इज इक्वल 434 इज इक्वल 465 इज इक्वल 13 मल्टीप्लाई 31, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 31, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31। तो देखिए HCF इज 31 कॉमन है, ओनली 31। सो द कैपेसिटी ऑफ our required container is will be 31 लीटर। ओके, 31 लीटर का एक ऐसा हमें बड़े से बड़ा कंटेनर वो 31 लीटर का ही है, जो कंप्लीटली इनको एग्जैक्ट टाइम इनको एम्प्टी कर सकता है तीनों को। ओके, ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 है, फाइंड द लिस्ट नंबर विच वेन डिवाइडेड बाय 6 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। देखिए 6 का डिवाइड करें हम किसी नंबर में, 15 का करें और 18 का करें, तो वो नंबर क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम ही तो रहेगा ना, और एलसीएम है उसके अंदर हम डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर आएगा, बट ये बोल रहे हैं कि 5 बचे, है ना, 5 रिमाइंडर आए हर बार, तो उस एलसीएम के अंदर हम 5 ऐड कर देंगे। ओके, हमने पीछे एग्जाम्पल्स में तो लास्ट वीडियो में तो ये किए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए एट फर्स्ट वी टेक LCM of 6 15 and 18। ओके, तो LCM के लिए हम इनको एक साथ लिखेंगे, 2 से 3 15 नो चेंज 9। अब 2 का नहीं है सिस्टम, 3 से 1 5 3 अगेन 3 1 5 1 अगेन 5 1 1 1। सो LCM इज इक्वल 2 3 3 5 5 3 जा 15 15 3 जा 45 45 2 जा 90 वो 90 नंबर है। अब क्योंकि 90 के अंदर अगर हम इन तीनों का डिवाइड करते हैं तो 0 रिमाइंडर आएगा। सो अब यहां लिखेंगे, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर विल बी
90 प्लस 5 रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो 5 ऐड कर दो ना, क्योंकि 90 से 5 ज़्यादा ले लो तो हर बार क्या है 5 5 5 रिमाइंडर आता रहेगा, इज इक्वल 95। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, पोज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सबसे छोटा 4 डिजिट वाला एक नंबर चाहिए, विच इज डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। 4 डिजिट का नंबर, इनसे तो बड़ा होगा तो इनका एलसीएम ले लो, और उस एलसीएम की आप टेबल, क्योंकि उस एलसीएम की टेबल के अंदर जो जो भी नंबर आएंगे वो सब इनसे डिविजिबल होंगे, उस एलसीएम की टेबल आप तब तक बोलते जाओ जब आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर ना मिल जाए। ओके, सो आ जाएगा। सो देखिए, एट फर्स्ट वी टेक एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। सो इनको राइट कीजिए, 18, 24 एंड 32। 2 से क्या 9, 12, 16, अगेन 2, 9 नो चेंज, 6, 8, अगेन 2, 9, 3, 4, अगेन 2, 9, 3, 2, अगेन 2, 9, 3, 1, now 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1। ओके, सो एलसीएम इज 2 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, 2 2 2 2 और 2 टाइम्स 3 3। ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 32, 32 3 जा 96, और 96 3 जा तो 96 3 जा 6 3 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27, 20, 278, 278। ओके, 9 3 जा 27, 28 कीजिए इसको, 28 एलसीएम आ गया। सो ऑब्जर्व, सो मल्टीपल्स ऑफ 288 आर। अब 288 के मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल आपने जब छोटे नंबर के मल्टीपल्स अगर आपने लिखने केयरफुली नहीं देखे, नहीं सीखे, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो हम 28 के मल्टीपल देखेंगे खुद। 28 2 जा, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और लिखिए। ओके, अब इसके 3 जा, 3 जा आप करोगे तो 864, इसका 4 जा कीजिए तो 1152, ऐसे चलते रहेंगे। अब हम इसकी टेबल, मतलब इन तीनों नंबर्स में, इन तीनों नंबर्स का जो है मल्टीपल, हम बोल दें कि एलसीएम ये है, मतलब इन तीनों का डिवाइड कंप्लीटली इसमें होता है तो इन सब में भी होगा, तो वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 333 सबसे पहले 4 डिजिट आई है 1152। ओके, सो आवर रिक्वायर्ड नंबर इज नंबर बी 1152। 1152 अपना क्या रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर रहेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व हो गया, राइट कीजिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 10 इजी है। कितना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। अब क्योंकि देखिए 9 और 4 दोनों आपस में क्या है, दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। ओके, को प्राइम है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम आ जाएगा। एक तो ये चीज है हियर, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर्टीज हमने सीखी है, 9 और 4 का एलसीएम हम सीधा करके करेंगे, वो तो बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, तो ऐसा तो हमें देंगे नहीं क्योंकि बहुत बड़े बड़े हमने किए हैं। तो छोटा देने का मतलब क्या है कि यूज प्रॉपर्टीज। ओके, हियर बिकॉज 9 एंड 4, सेकेंड पार्ट आएगा, 9 एंड 4 आर 2 को प्राइम नंबर्स, so their LCM is equal their products, मतलब 9 मल्टीप्लाई 4 36 आंसर, 36 ही इनका आंसर है। अब सभी की मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, जब दोनों को प्राइम होने चाहिए तब उनकी मल्टीप्लाई क्या है, उनका एलसीएम हो जाती है। ओके, अच्छा एलसीएम तो इनकी मल्टीप्लाई, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमेशा 1 होगा। दो को प्राइम नंबर हो, उनका प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लाई तो उनका एलसीएम होता है उन दोनों का, और उनका एचसीएफ क्या होगा, ओनली 1। ओके, तो देखिए 12 5, अगेन 12 5, 12 एंड 5 आर 2 को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम क्या होते हैं, पीछे देखिए आप, पीछे वाली वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर को प्राइम को अच्छे से मैंने बताया है, तो आप देखिए उसको। को प्राइम नंबर्स, सो देयर एलसीएम इज इक्वल 12 5 जा
60। ओके, ये आंसर हो गया अपना। देखो कितना इजी है, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट करेंगे। सी और डी में सेम चीज रहेगी। ओके, एलसीएम इज इक्वल 6 5 जा, मैं अब डायरेक्ट लिख दूंगा, ये भी कोप्राइम है, तो एलसीएम इज इक्वल 15 4 जा 60। ओके, क्यों? देखिए नीचे एक लाइन दी है आपको, ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉमन नंबर इन ईच केस। यस यस, हियर वी यूज a property that says the LCM of two co-prime numbers is equal to their product, और वही काम हमने पीछे किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कितना इजीली जो है वो सोल्व हो गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन इज द फैक्टर ऑफ द अदर। अब देखिए क्या है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 11 है बहुत ईजी है, बट क्या है, हमें एक चीज सीखने को मिलेगी यहाँ पर। कौन सी चीज हम सीखेंगे तो केयरफुली हम देखेंगे। देखिए, द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर, एक नंबर दूसरे का फैक्टर है। देखिए 5 की टेबल में 20 आता है। अच्छा, 20 डिविजिबल है 5 से, 20 का फैक्टर कौन है? 5 का मल्टीपल कौन है? 20। 6 का मल्टीपल 18, 18 का फैक्टर 6। ओके, 12 का मल्टीपल 48 और 48 का फैक्टर 12। 9 का मल्टीपल 45 और 45 का फैक्टर 9। 9 की टेबल में ये आता है, 5 की टेबल में ये आता है, 6 की में ये आता है, 12 की में ये आता है। ओके, सो देखिए क्या है यहाँ पर, जब दो ऐसे नंबर का एलसीएम आपको लेना हो कि एक दूसरे की टेबल में आता हो, तो सीधा आप डायरेक्ट क्या करो, इनमें से जो बड़ा नंबर है वही इनका एलसीएम है। एलसीएम इज इक्वल 20, एलसीएम इज इक्वल 18 बड़े वाला, एलसीएम इज इक्वल 48, एलसीएम इज इक्वल 45। अब क्यों, अब करके देखिए ना इनको सोल्व, यही तो आएगा आप करोगे तब। कैसे? 9 और 45 का अगर हम करते हैं, ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ। देखिए 9 3 से 3 15, अगेन 3 1 5, अगेन 5, तो देखिए 3 3 3 3 5, तो 3 3 5, 3 3 जा 9, 3 जा 9 5 जा 45, वही तो आंसर आ रहा है। तो हमने डायरेक्ट क्यों किए, कैसे कर दिए, ऐसा हमने कैसे कर दिया। देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। देखिए, when in the given number one number is a factor of other, then greater number is always their LCM. ओके, हमेशा द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इन ईच केस इज द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। दिए गए दोनों नंबर में से बड़े वाला हमेशा एलसीएम रहेगा। कब? ओनली और ओनली कब, जो दोनों क्या हो, एक दूसरे से रिलेटेड हो। ये इसकी टेबल में बड़े वाला आना चाहिए, और बड़े वाला जो है वो छोटे वाले से एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सो इसके साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज 3.7 है वो कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज 3.7 के साथ ही चैप्टर 3 जो है वो भी कंप्लीट होता है। जल्द हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4, जो लाइंस आपका है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो केयरफुली इनको देखिए और पढ़िए। आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।